आप सबको जय योगेश्वर। जीवन में हमारे सुख और दुख आ, आते ही रहते हैं और भगवान ने वो हमारे थाली में खाने के लिए रखे हैं। अब खाना तो हमें पड़ेगा ही। सिर्फ हंस के खाना है या रोते हुए खाना है, ये हम पे तय करता है। भगवान यही देखते हैं कि तेरी थाली में मैंने डाल के तो रखा है और तुझे खाना तो है ही, तू कैसे खाता है, यही आपको देखना है। हर एक के जीवन में आता ही है सुख दुख। आप कोई भी महापुरुष हो, संत हो, ऋषि हो, इनका भी जीवन देखिए। सबके जीवन में सुख और दुख ये आए ही है। पर ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी कोई भी संत, महापुरुष या ऋषि विचलित नहीं हुए हैं, स्थिर रहे हैं और उन्होंने कभी भी भगवान को कोई भी गलत बात नहीं कही है। और सामान्य आदमी के जीवन में जब भी कभी दुख आते हैं तो पहला वो भगवान को कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है कि क्या है भगवान, इतना सब कुछ करता हूँ तो भी तू मेरे ही पीछे पड़ा है। ये सामान्य व्यक्ति के मुंह से निकलता ही है, वास्तविक ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में भी पूजनीय दादाजी ने जो बताया है कि सुख आए या दुख आए, शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता, जीवन में स्थिर रहना सीखना चाहिए। यह हमारी परीक्षा होती है। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी जो है उसका, वो एक व्यापारी था। समुन्द्र में उसका जो जहाज था वो देश विदेश में ले जाता था। उसमें बहुत सारा जो मटेरियल रहता था तो वो बेचता था और बहुत सारा पैसा कमाता था। बहुत पैसा कमाता था, उसे बहुत, उसके पास पैसा भी था, कोई भी बात की कमी नहीं थी। पर वो कभी, मतलब जो भगवान का जो काम था या फिर भगवान के जो भी उसके बारे में करना था वो करता था। वो कभी भगवान को नजरअंदाज नहीं करता था। जब भी उसे कुछ भी मिलता था भगवान को याद करता था, भगवान की पूजा भी करता था, मतलब भगवान का भक्त भी था। केवल ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो फिर भगवान को भूल गया। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पैसा आया, लक्ष्मी आ गई कि नारायण को भूल जाते हैं। पर ये जो था ये भगवान को भी याद करता था। तो उसका जीवन समुंदर में ही ज्यादातर जाता था, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाना तो एक एक महीना, दो दो महीना भी लगते थे। तो वहां पर भी पूजा पाठ करना, भगवान को याद करना, सब कुछ चलता था। तो इतना सारा वैभव उसके साथ, उसके पास था। लाखों रुपए का जहाज उसका था, करोड़ों रुपए का उसमें माल पड़ा था, सब कुछ था, अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, अचानक बहुत बड़ा तूफान समंदर में आ गया और उस तूफान के वजह से उसका जो जहाज है वो डगमगाने लगा। और फिर पता नहीं क्या हो गया, वो जहाज पानी में डूबने लगा। जैसे ही जहाज पानी में डूबने लगा उसने छलांग मार दी और एक लकड़ी को पकड़ा जो जहाज में थी। वो जो लकड़ी की टुकड़ा था उसको पकड़कर समुंदर में उसने छलांग मार दी। तूफान था, उस तूफान की वजह से वो जो जहाज था उसके आंखों के सामने समुंदर में डूब गया। करोड़ों का माल था, वो सारा समुंदर में डूब गया। वो आदमी जो है उसके आंखों के सामने अपनी सारी प्रॉपर्टी पानी में चली गई। और वो तूफान की वजह से वो जो था, चारों जगह पर पानी ही पानी था। और चारों जगह से जो पानी ही पानी था, तो तूफान की वजह से उस तूफान ने उसको पता नहीं ऐसे स्पीड से कहीं पर ढकेल दिया कि वहां पर वो एक टापू पे जाकर पहुंचा। तो जब टापू पे जाकर पहुंचा
तो उसने देखा कि जमीन पर तो आ गया हूँ। तो इतना सब कुछ जाने के बाद भी उसने कहा भगवान से कि भगवान, कोई बात नहीं, मेरा सब कुछ चला गया, पर कम से कम मेरी जान तो बची। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तो जो धन है वो तो मैं ऐसे ही कमा लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जान है तो जान है। तो जिस टापू पर वो पहुंचा, उस टापू पर कोई भी नहीं था, वो निर्जन था। वहां पर वो घूमने लगा, देखा तो कोई भी नहीं, आदमी भी नहीं, जानवर तक नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पेड़ तो है, पत्तियां खा खा कर मैं दिन निकाल लूंगा, पर यहाँ से बाहर निकलूंगा तो फिर अपना कमाई करूंगा। ठीक है। तो वो दिन निकालने लगा, उसने एक झोपड़ी बांध ली। तो एक छोटी सी झोपड़ी बांध ली, उसमें रहता था और ऐसे वैसे दिन निकाल रहा था। वो टापू के ऊपर कोई भी नहीं आता था। तो एक बार क्या हो गया, बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई और उसमें जो है बिजलियां कड़ाड़ने लगी, और बिजलियां कड़ाड़ने लगी, और एक बिजली जो है जोर से उसके झोपड़ी पर आकर गिरी और झोपड़ी में आग लग गई। और जैसे ही झोपड़ी में आग लग गई, वो तुरंत झोपड़ी से बाहर आया और अपनी जो झोपड़ी है जलते हुए वो देखने लगा। उस वक्त तो उसको बहुत बुरा लग गया। उसने कहा कि भगवान, ऐसा क्या है जो मैं तेरे लिए कम कर रहा था। मैं तो तेरी पूजा भी कर रहा हूँ, भक्ति भी कर रहा हूँ, और तू मेरे ही पीछे पड़ा है। मेरा समुंदर में पूरा जो जहाज है वो डूब गया, उसमें जो करोड़ों का माल था वो भी चला गया, फिर भी मैंने तुझे एक शब्द भी नहीं बोला। अब यहाँ पर निर्जन टापू पे लाकर खड़ा कर दिया, मेरी जान बचाई, कोई बात नहीं, पर मैं इस झोपड़ी बांध कर रह रहा था, तुझे वो भी देखा नहीं गया। तूने तो मेरी झोपड़ी भी जला दी। ऐसा क्यों करता है भगवान, ऐसा क्यों किया। अब जो झोपड़ी जो जल रही थी उसका जो धुआं था वो आकाश की तरफ जा रहा था। तो उसी वक्त क्या हो गया कि वहां पर दो लोग उस निर्जन टापू पर आ गए और उसको उसको कहने लगे, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ तो कोई आता भी नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है, आप कहाँ से आ गए और कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से दूर से जा रहे थे, हमें पता है ये निर्जन है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, पर जब हमने देखा कि आकाश में, जब देखा कि ऊपर धुआं ही धुआं है, इसका मतलब नीचे कुछ तो है, कोई तो होगा कोई तो अटका होगा, ऐसे हमारे ध्यान में आ गया। धुएं को देखकर हमें ख्याल आया कि कोई तो यहाँ पर होगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तब उसके मन में जो है एक बात आ गई कि भगवान, तू जो करता है हम तुझे पहचान नहीं पाते। अगर ये झोपड़ी तू नहीं जलाता तो धुआं नहीं उठता, और धुआं नहीं उठता तो ये लोग मुझे कैसे लेने के लिए आते। भगवान, इस दुख की परिस्थिति में भी तू मुझे संभाल रहा है, और मैंने तुझे कितना गलत बोला, कितना बुरा कहा। वो रोने लगा और भगवान से उसने माफी मांगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई दुख आता है तो उसके पीछे भगवान का, हमारा जो है, जो भी कुछ है, तो उसमें कुछ भलाई होता है, कुछ भला करना होता है, पर हमें वो पता नहीं होता है। कैसा है, जब हम जीवन जीते हैं तो हम जो नीचे, देखो कोई आदमी नीचे बैठा है, तो वो जब सामने देखता है तो उसको कितना दूर का दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है, जब तक कोई बीच में चीज नहीं आती तब तक दिखेगा, मतलब 100 मीटर तक या 1 किलोमीटर तक ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि बीच में कोई चीज नहीं है उतना दिखेगा। समझो बीच में चीज होगी तो उसके पीछे का नहीं दिखेगा। पर वही आदमी अगर एक मंजिल ऊपर जाता है तो उसको बहुत दूर तक दिखेगा, और वही आदमी जब पर्वत पर जाएगा तो उसे पूरे शहर का दिखेगा, है ना। मतलब जैसा जैसा ऊंचाई पर जाता है उससा वैसा उसको दूर तक का दिखता है।
तो हमारे जीवन में आगे का हमें दिखता नहीं, क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन में कहाँ पर है, नीचे बैठे हैं। पर भगवान जो है वो कितना ऊपर है, वो तो बहुत ऊपर है, तो उसको तो पूरा दिखता है। तो उसे हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का, आगे का सब कुछ दिखता है। इसलिए आगे बहुत बड़े दुख ना आए, इसलिए भगवान हमारे लिए छोटे छोटे दुख ऐसे भेजता रहता है, जिससे हमें ज्यादा तकलीफ ना हो, और तकलीफ में से निकालने का वो रास्ता भी हमें देता है। तो कभी भी कोई भी दुख आता है, तो उसके पीछे भगवान का हमारा कोई बुरा करना नहीं होता है। एक तो दुख जो आते हैं हमारे कर्म के वजह से आते हैं, जो पिछले जन्म के कुछ कर्म भी होते हैं, उसका भी हमें भुगतना पड़ता है। अभी प्रभु रामचंद्र जी है, आपको मालूम है कि कल सवेरे उनका राज्याभिषेक होने वाला है। आज सब उनको मालूम है कि कल सवेरे राज्याभिषेक होने वाला है, मुझे इतना बड़ा अयोध्या का राजा बनने का है, और इतना सब कुछ खुशी का बात चल रहा है। सोचो तो सही, कितनी खुशी होगी आज कि कल राजा बनना है। और दूसरे दिन उनको कहा जाता है कि आपको सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना है। कितना शौक वाली बात है, सामान्य आदमी ये सहन नहीं कर सकता है। उन्होंने, उनके जो चेहरे का भाव तक नहीं बदला। उनको जब कहा गया था कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, तब भी वो खुशी के मारे नाचने नहीं लगे, वो स्थिर थे। मतलब दुनिया की सभी सुख आपके झोली में पड़ने वाले हैं, फिर भी वो स्थिर थे। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख आपको सहन करना है, तब भी राम, प्रभु राम स्थिर थे। इसे कहते हैं सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। दुख आया या सुख आया तो भी वो स्थिर रहे। सुख दुख तो आने ही वाले हैं, पर उनमें से आप कैसे बाहर निकलते हो, और फिर भी आप भगवान को छोड़ते नहीं हो, तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हो। तो इतना प्रचंड दुख आने के बाद भी प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, स्थिर रहे, कुछ भी बात नहीं की। उन्होंने अपना अपना कर्तव्य निभाया। अर्जुन जो था, अर्जुन आपको पता है कितना महान भक्त था। अर्जुन की वजह से तो हमको सबको श्रीमद् भगवत गीता मिली है। तो ऐसा अर्जुन, जब उद्धव जो था वो बहुत बड़ा भक्त था, तो उद्धव ने कहा कि आपने अर्जुन को भगवत गीता बताई है, तो मुझे भी एक गीता बताओ। तो भगवान का उद्धव के ऊपर इतना प्यार था कि उद्धव के लिए भी एक भगवत गीता, उद्धव के लिए भी एक गीता बताई है, पर उसका नाम उद्धव गीता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उद्धव ने कहा कि आप मेरे ऊपर प्रेम कम करते हो, अर्जुन के ऊपर ज्यादा करते हो, ऐसा क्यों? वो भक्त है पता है, पर मैं भी तो आपका परम भक्त हूँ। तो भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसको कहा चलो मेरे साथ। तो हमें अर्जुन से मिलने जाना है। तो शाम का वक्त था, रात का वक्त था, तो वो लेकर गए। तो जब वो अर्जुन के महल में उद्धव को लेकर गए, तब उन्होंने देखा कि अर्जुन तो सो रहा है, पर वहां कृष्ण 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 आवाज आ रहा है। तो उद्धव को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कृष्ण कृष्ण आवाज कहाँ से आ रहा है। जब उसने अर्जुन के पास गया, तब उसने देखा कि अर्जुन की सांस जो निकल रही है, उस सांस से कृष्ण कृष्ण आवाज आ रहा है। तब उद्धव को समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण अर्जुन से प्यार क्यों करते हैं। कि अरे जो सो रहा है उसके सांस से भी अगर कृष्ण कृष्ण आवाज आ रही है, तो वो तो भगवान का लाडला भक्त तो होगा ही होगा। तो कहने का ये है कि अर्जुन इतना सखा था, इतना परम मित्र था, उसे भगवान ने अपनी विभूति माना, पांडवा नाम धनंजया। अब ऐसा जो अर्जुन था, तो ऐसा अर्जुन जो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचता था, भगवान का काम करता था, और युद्ध में वो भगवान जो कहते थे वो सब कुछ करता था। और उनका लाडला पुत्र, उनका लाडला अकेला जो प्यारा पुत्र था अभिमन्यु, इतना प्यार था अभिमन्यु के ऊपर। उस अभिमन्यु को जब युद्ध में मारते हैं, कपट करके, छल कपट करके मारते हैं, वो मर जाता है। संस्कृति के लिए अपना उसने बलिदान दिया। तब वो अर्जुन अपने सबसे बड़े प्रिय पुत्र का मृत्यु देखकर भी
भगवान को एक शब्द तक नहीं बोलता कि भगवान 24 घंटा मैं तेरा काम करता हूँ और फिर भी तू मेरे पुत्र को बचा नहीं सका। तू तो बचा पाता, तुझे तो सब मालूम है, तू बचा सकता था, फिर भी तूने बचाया नहीं, एक शब्द तक नहीं बोला। ऐसे प्रचंड दुख की घड़ी में भी अर्जुन शांत रहा, भगवान को कुछ नहीं बोला और अपना अपना काम उसने किया है। हाँ, उसने सब जो है अभिमन्यु की मृत्यु का तो बदला ले लिया, पर कहना यह है कि उन्होंने इतनी दुख की परिस्थिति में भगवान को एक शब्द तक नहीं बोला है। ये होता है कि महान पुरुषों के लक्षण, कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, कैसी भी परिस्थिति हो, पर भगवान का जो काम है। हाँ, एक बात हो सकती है कि जो तीव्रता से हम भगवान का काम करते हैं, तो दुख आता है तब थोड़ा सा जो गति है वो कम हो सकती है, कोई बात नहीं। पर गति कम करना है इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का काम रोक देना है। मतलब कठिन समय में भगवान को छोड़ना, ये सामान्य पुरुषों के लक्षण है, पर महापुरुष जो होते कितना भी संकट आए, परिस्थिति कैसे भी हो, भगवान का काम वो छोड़ते नहीं है। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त कभी चढ़ाव आता है, कभी उतार आता है। तो चढ़ाव आता है तो गाड़ी का हम गियर बदलते हैं, कम हो जाता है, फर्स्ट सेकंड पे आ जाता है। पर गाड़ी धीरे धीरे की हुई, मतलब धीरे धीरे भी चलती तो है ना, धीरे धीरे हो पर चलती है चढ़ाव पर, रोकते तो नहीं है हम। ऐसे चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, तो ऐसे समय पर भगवान का काम क्यों रोकना। थोड़ा धीरे करो, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ, सबको पता है कि दुख में हमारी परिस्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। एक जो जर्मन कवि है, वह कविता लिखता था, तो वो रोज समुन्दर की रेत पर चलता था। उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और बहुत सारा कर्तृत्व, मतलब वो सब कुछ उसके पास, कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था तो मित्र परिवार भी बहुत थे। तो जो समुन्दर की रेत से चलता था, तो समुन्दर में उसके पैर के निशान उमटते थे, दो पैर के निशान, पर दो पैर के साथ और दो पैर के निशान उमटते थे। तो वो जब चलता था तब चार पैर के निशान उसे दिखाई देते थे। उसे आश्चर्य लगा कि रेत पर चल रहा हूं मैं, अकेला हूँ, तो आगे और दो जो निशान है वो किसके हैं। तो उसे पता चला कि मेरे साथ मेरा भगवान भी चल रहा है, मेरे साथ मेरा भगवान है, सुख में भगवान मेरे साथ है। उसे आनंद हो गया, खुशी हो गई। तो कुछ दिन चले जाने के बाद, पता नहीं जीवन में कुछ भी हो सकता है, उसका जीवन में ऐसा कुछ आ गया कि उसका सारा धन चला गया, सब कुछ चला सब कुछ चला गया। और फिर ऐसे समय में क्या हो गया, जो मित्र थे वो भी दूर हो गए, रिश्तेदार भी भाग गए। जब पैसा रहता है सब अपने पास आते हैं, चला जाता है तो कोई हमारे साथ नहीं रहता। तो ऐसे वक्त क्या हो गया, सब उसे छोड़कर चले गए। तो उस दिन वो जब उसके पास कुछ नहीं था, तो फिर भी वो समुन्दर की रेत पर रोज की तरह चल रहा था। तब उसने देखा कि दो ही पैर के निशान दिख रहे हैं। रोज तो मेरे साथ निशान तो और थे, मतलब चार निशान थे। तो वो भगवान से कहने लगा कि भगवान, जब सुख था तब तू मेरे साथ था, क्योंकि दो के साथ दो पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। आज दो ही निशान दिखाई दे रहे हैं, मतलब दुख की परिस्थिति आ गई तो तू भी मुझे छोड़कर चला गया। ये मेरे मित्र रिश्तेदार, ये तो मुझे पता था कि ये कुछ काम के नहीं है, ये मेरे पास पैसा है इसीलिए मेरे साथ है, इनकी कोई बात नहीं, ये गए तो गए, पर तू भी चला गया। तब वहां से आवाज आती है आकाश में से कि अरे, सुख में जो चार निशान दिखते थे, दो तेरे दो मेरे, तो मैं तेरे साथ था, ये बात सही है। पर दुख में आज केवल दो ही निशान दिख रहे हैं, पर तुझे पता नहीं कि ये जो दो निशान है पैरों के, ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। मैंने तुझे गोद में उठा कर रखा है। तो दादाजी कहते हैं कि दुख में भगवान ने हमें गोद में उठाया होता है, वो हमें संभाल रहा होता है, हमें ये पता नहीं चलता है। इसलिए जब भी कोई सुख आए, जब भी कोई दुख आए, ऐसी परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होता है, होना होता है, स्थिर रहना होता है। स्थिर रहने से सभी मार्ग निकलते हैं। इसलिए भगवान का काम छोड़ना नहीं,
भगवान के बारे में कभी उल्टा पुल्टा जो बोलते हैं ना, कि जो तू हमें तकलीफ देता है, अरे जो सही जो सच्चा सोना होता है, 24 कैरेट सोना होता है, उसे अग्नि में जलकर ही तो बाहर निकलना होता है। तभी तो उसको 24 कैरेट कहा जाता है। तो शुद्धता तभी तो समझती है वो, जितना जलकर बाहर आया। वैसा हमारे भी जीवन में जलना होता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं, परिस्थिति सबकी आती है, बदल भी सकती है, पर ऐसे भी परिस्थिति में स्थिर रहना होता है, कितने भी संकट की घड़ी आ जाए। पूजनीय दादाजी को तो कितने सारे प्रलोभन आए थे, कितने सारे सुख आए थे, तब भी दादाजी स्थिर रहे। अमेरिका जैसा स्टेट इतना बड़ा जो दादाजी को बुला रहा था, फिर भी दादाजी ने क्या कहा कि मेरे देश में जिसको राम कृष्ण का काम पता नहीं है, वहां पर मैं काम करूंगा, और यहाँ के देश के लोग वहां पर आएंगे। मतलब इतना मान सम्मान मिल रहा था, तो भी दादाजी ने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। किसके लिए? हमारे लिए। देखो, जीवन में जो दुख आते हैं वो तो सहना ही पड़ता है, पर भगवान के लिए जो दुख को उठाता है, वो से महापुरुष कहते हैं। आज जो दादाजी ने हमें मार्ग दिखाया है कि तू घर में रहता है, सब कुछ करता है, ये तो सीख है, पर दुख को उठाना है। इसलिए जब व्रती जाते हैं, 24 घंटा हम एक गांव में जाते हैं, वहां पर हम नीचे चादर पर सोते हैं, अपना टिफिन लेकर जाते हैं, घर घर में भगवान का विचार ले जाते हैं। अगर उस दिन हम घर पे रहे तो टीवी देखेंगे, समझो घर पर रहे तो बेड पर लंबे पैर करके मस्त चाय पीते हुए या खाना खाते हुए टीवी देखेंगे, मजा करेंगे, घूमने जाएंगे, कितना एंजॉय करेंगे, है ना। सामान्य लोगों के जीवन में इसे ही एंजॉय कहते हैं। तो इसे एंजॉय कहते हैं, तो कितना करेंगे, बहुत सारा। पर उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन हम दुख को उठाते हैं। मतलब ये दुख नहीं है, पर इसको दुख ही कहे थोड़े थोड़ी समय के लिए, समझने के लिए, कि घर में इतना बड़ा बेड है अच्छा सोने के लिए, फिर भी हम वहां पर जाकर चादर पे सोते हैं। घर में इतना सब कुछ है, हाथ में खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, फिर भी हम सब कुछ छोड़कर वो वहां पे जाते हैं। तो दादाजी ने हमें दुख को उठाने की कला सिखाई है। आया हुआ दुख तो कोई भी सहन करता ही है, भले रोते रोते खाता है, पर खाता ही है। एक्चुअली भगवान ने तो कहा है कि तू कैसा खाता है वही देखना है। तो सामान्य आदमी तो दुख जो आता है तो रोते रोते खाता है, पर यहाँ पर दादाजी ने दुख को उठाना सिखाया कि तू घर में है ना, तू घर से बाहर निकल, तू भगवान का काम कर। भले वहां जाने के बाद लोग तेरी बात मानेंगे नहीं, तुझे उल्टा भी कहेंगे कि तुझे कोई काम नहीं, तू यहाँ पर चला आया, मेरे पास समय नहीं है, ऐसा बुरा भी कहेंगे, या कोई लोग सम्मान भी देंगे, फिर भी तुझे स्थिर रहना है। ये जो कला है, पूजनीय दादाजी ने स्वाध्याय के रास्ते से हमारे जीवन में लाई है, कि तेरे जीवन में कोई भी प्रसंग आने वाले हैं, तो ऐसे प्रसंग में तू तैयारी रखना। कोई बात नहीं, भगवान तुझे जैसी परीक्षा लेना है वैसी परीक्षा ले। कुंती जो थी उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो भगवान से कहती थी कि जितने भी सारे संसार में दुख है वो मुझे भेज, ये सारे दुख जो है तू मुझे भेज। क्यों? क्योंकि दुख में मैं तुझे भूलूंगी नहीं। सुख में इंसान भगवान को तो भूल जाता है, पर दुख में तो बिल्कुल नहीं, वो तो बार बार याद करता है, क्योंकि समझ में आता है कि ऐसे वक्त भगवान ही अपना है। तो कुंती माता ने कहा था कि सारे दुख मुझे भेजना। तो महापुरुष जो होते हैं वो दुखों को स्वीकारते हैं, सामान्य इंसान जो है वो भागता है। जैसा स्वामी विवेकानंद जब समुन्दर किनारे चल रहे थे, तब उनके पीछे बहुत सारे बंदर लग गए। वो आगे आगे दौड़ने लगे, बंदर पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो जितना जोर से भागते बंदर उतना जोर से भागते। तो एक आदमी ने उनको कहा कि अरे भागते क्यों हो, वो बंदरों के सामने खड़ा हो जाओ, फिर देखो क्या होता है। तो जैसे ये बात सुनी तो विवेकानंद जी खड़े हो गए और हाथ की घड़ी करके ऐसा सीना तान के बंदरों की तरफ देखने लगे। और वो बंदर जितना जोर से उनके पास आ रहे थे वो रुक गए, और 1 मिनट रुके और फिर उल्टा आए वैसा भाग गए। तो दादाजी कहते हैं कि दुख भी ऐसा होता है, आप जितना भागना शुरू करोगे उतना पीछे पड़ेंगे, जितना दूर भागोगे उतना पीछे दौड़ेंगे। इससे अच्छा है कि दुखों को देखो, छाती मतलब सीना तान के उनकी तरफ देखो, दुख आपको छोटे लगने लगेंगे। तो ये जो कला है, ये जो जीवन जीने की कला है, पूजनीय दादाजी ने स्वाध्याय के माध्यम से सिखाई है। इसलिए दादाजी कहते हैं
कि जीवन में जब सुख दुख आते हैं तो भगवान को पकड़ के रखो, क्योंकि वही जो है हमें संभालता है और वही जो है हमें विपरीत परिस्थिति में स्थिर रखता है। तो इसीलिए स्थिर रहना है तो हमारी मन और बुद्धि तैयार होनी चाहिए, और ये जो मन बुद्धि तैयार होती है वो स्वाध्याय से होती है। सतत सतत स्वाध्याय करने से बुद्धि परिपक्व हो जाती है और पता चलता है कि मेरे जीवन में तो कुछ भी दुख नहीं है, मैं कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा सकता हूँ, बाहर दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तो लोग जी रहे हैं। तो पता चलता है भगवान ने मेरे लिए सब कुछ रखा है, सिर्फ मुझे देखने का नजरिया बदलना है, दुखों की तरफ देखने का नजरिया बदलना है। जब अग्नि के ऊपर हमारी उंगली जलती है तब हम क्या करते हैं, हाथ को छट से बाहर खींचते हैं, तो हमें दुख लगता है उंगली जल गई। अरे पर तुझे अगर उंगली जलने का दुख नहीं होता तो तेरा पूरा हाथ जल जाता। तो हाथ बच गया उसका सुख मानना कि उंगली जलने का दुख मानना, यह अपने अपने ऊपर निर्भर है। इसलिए हाथ बच गया ये कोई देखता नहीं, उंगली जल गई इतना ही सब देखते हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि दुखों की तरफ देखने का नजरिया बदलो। तो सुख दुख में स्थिर रहना है, इसलिए जब स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय से हमारी मन और बुद्धि तैयार हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो आज हम यही रुक जाते हैं। आप सभी को जय योगेश्वर, कल मिलते हैं इसी समय।